लॉग एन एंटी लॉग ये बहुत बच्चों के सर दर्द करता है। लॉग एन एंटी लॉग कि लॉग कैसे कैलकुलेट करें, अगर लॉग टेबल अवेलेबल नहीं होगा तो सर क्या लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग किस तरह सॉल्व किया जाता है, बिना किसी मिस्टेक के इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या इसकी कोई ट्रिक बता दो। सो लॉग और एंटी लॉग आज हम कवर करने वाले हैं बिना किसी प्रॉपर मेथड के। ठीक है, हम इसको सिर्फ एक तुक्का मेथड हम बोल सकते हैं, एक तुक्का मेथड से हम इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, ये किसी बुक का मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल मेथड है, एक सिंपल हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। और इससे हमारा आंसर जो है वो 99.9% करेक्ट आएगा। 0.01% की गुंजाइश तो रहेगी कि आप गलत करोगे, बट 99.9% हमारा आंसर जो आएगा वो सही आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉग एंड एंटी लॉग निकालना आपको अगर सीखना है तो सबसे जरूरी काम है जो ये सबसे पहली स्लाइड में हमें ये वैल्यूज गिवन है और ये 3 फॉर्मूलाज जो हमारे पास है इनको हमें याद करना है। अगर ये हमें याद है तो काम बन जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन वैल्यूज को भी थोड़ा कम किया जाए। कैसे, देखो, एक फॉर्मूला तो हमें याद रखना है, log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 इज 0। देन log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। देन log 3 की वैल्यू होती है 0.4770। 0.4770। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। log 6 की वैल्यू होती है 0.7780। log 7 की वैल्यू होती है 0.8485। 8485। log 8 की वैल्यू होती है 0.9030। log 9 की वैल्यू होती है 0.9540। और log 10 होता है 1 और log 11 होता है 1.0043। सिर्फ इतनी लॉग की वैल्यू याद रखनी है। अब अगर आपको इतनी वैल्यू याद रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। देखो, log 1 तो 0 होता है, ये याद रखने वाली बात नहीं है। और log 10 होता है 1, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। log 1 0, log 10 1। देखो, एक तो आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी है, एक तो आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी है, एक आपको log 3 की वैल्यू याद रखनी है, एक आपको log 5 की वैल्यू याद रखनी है, और एक आपको log 7 की वैल्यू याद रखनी है। इसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि आपको कोई भी वैल्यू याद रखनी चाहिए। ये 4 वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप कोई भी log निकाल सकते हो, और कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके अलावा हमें 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि log a इंटू बी कितना होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। देन log a अपॉन b कितना होता है, तो log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। और log x टू दी पावर y कितना होता है, तो बाय log x। सिर्फ ये 3 फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है, और ये 4 वैल्यूज। अगर आपको ये 3 फॉर्मूला और ये 4 वैल्यूज पता है तो आप कोई भी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी लॉग निकालना सिखा रहा हूँ, और वीडियो के बाकी हाफ पार्ट में मैं एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा। तो बने रहिए प्लीज वीडियो में। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपने अगर हमें ये बोला है कि log 1 से 11 तक याद रखो, फिर आपने बोला log 2 3 5 7 याद रखो, तो log 4 log 6 log 8 log 9 कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। बस आप इस वैल्यूज को किसी कॉपी में या किसी पेपर में नोट कर लो, क्योंकि अब ये स्लाइड चेंज होगी तो फिर ये वैल्यूज हट जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को तो ये वैल्यूज याद है, आप लोगों को याद नहीं है अभी, तो इसको लिख लो प्रॉपर एक, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए, अब देखो, log 4 log 6 log 8 log 9 ये हम खुद से निकालना सीखते हैं। जैसे हमें log 4 निकालना है और हमें log 4 की वैल्यू नहीं आती है, तो देखो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, क्योंकि log 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, log 2 का स्क्वायर तो log x टू दी पावर y, मैंने क्या कहा, अभी जो वैल्यूज लिखी हैं वो याद कर लो। तो log x टू दी पावर y क्या होता है, log x टू दी पावर y क्या होता है, y log x होता है। तो log x टू दी पावर y log x होता है, तो log x टू दी पावर y log x, तो ये हो जाएगा 2 log 2। तो देखो, मैंने क्या कहा था, log 2 की वैल्यू याद रखो, log 4 अपने आप निकल जाएगा। तो देखो, log 2 कितना होता है, 0.3010, है ना। अब log ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये बन जाएगा 0.6020। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6020। अब चेक करते हैं क्या यही थी, तो देखो log 4 0.6020 निकल गया log 4। अब ऐसे ही log 6 निकालते हैं। अब log 6 अगर हमें निकालना है तो log 6 कैसे निकालेंगे, देखो log 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, log, अब ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है 6, है ना, ना 2 का होता है ना 3 का। अब क्या करें, अभी हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो नहीं फंसे हैं। क्यों, क्योंकि log 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3।
2 मल्टीप्लाई 3। और log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, log a प्लस log b। और मैंने कहा था log 2 और log 3 की वैल्यू याद रखना। log 2 कितना होता है? 0.3010। और log 3 कितना होता है? log 3 होता है 0.4770। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये पॉइंट। तो log 6 कितना आ गया? 0.7780। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या log 6 की वैल्यू इतनी ही है। तो देखो log 6 कितना है? 0.7780। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों मैंने बोला है कि log 2, 3, 5 और 7 याद रखो बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक बार log 8 निकालते हैं। तो log 8 अगर निकालना है तो log 8 को हम क्या लिख सकते हैं? log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 का क्यूब। और log x टू दी पावर y क्या होता है? y log x। देखो अगेन log 2 की एंट्री हो चुकी है। तो log 2 कितना होता है? 0.3010। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 0.33 9, 9030। और यही तो होता है log 8। चेक कर लो, 0.9030 होता है log 8। अब log 9 निकालना है तो log 9 क्या हो जाएगा? log 3 का स्क्वायर। तो log x टू दी पावर y log x, तो log 3। तो मैंने क्या कहा था? log 2, 3, 5, 7, बस इन्हें ही याद रखना है। तो 2 और log 3 कितना होता है? 0.4770। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? log 9 0.9540। तो यही तो होती है log 9 की वैल्यू। तो आई होप अब log क्लियर हो रहे होंगे कि log में सारी वैल्यूज भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2, log 3, log 5, log 7 याद कर लो, तो आप बाकी सारे logs कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें एक और स्टेप आगे, और थोड़ा सा हम बड़े logs की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया है log 5000। log 5000 को सॉल्व करना है। अब हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो बिना लॉग टेबल की जरूरत के हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अब देखो log 5000 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 इंटू 1000। लिख सकते हैं ना? log 5000 को हम क्या लिख सकते हैं? log 5 इंटू 1000। और log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। 1000 तो 1000 को मैं 10 क्यूब लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? log 5 प्लस, अब log x टू दी पावर y क्या होता है? y log x, y log x। तो 3 log 10। अब log 10 की वैल्यू होती है 1। मैंने कहा था ना log 0 1 और log 10 1 होता है। तो ये हो जाएगा log 5 प्लस 3, और मैंने कहा था log 5 याद रखना है। तो 3 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। तो log 5000 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6990। आप चेक कर सकते हो इसको गूगल पे, लॉग कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से। log 5000 की वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में अंतर होता है, तो ये कोई प्रॉपर कैलकुलेटर तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तुक्का मेथड है, बट इस तुक्के से 99.9% आंसर सही निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं लॉग का ही। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि log 8000 सॉल्व करके बताओ। log 8000 सॉल्व करके बताओ। तो अगर आपको log सॉल्व करना आ गया है तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके फटाफट log 8000 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और फिर चेक करना कि जो हमारी आ रही है क्या वही आपकी भी आ रही है। तो log 8 इंटू 1000 लिखेंगे इसको, और log a इंटू बी को हम लिखेंगे log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा log 1000। तो log 8 प्लस log 1000 को हम लिखेंगे 10 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा log 8 प्लस 3 log 10। log 8 प्लस 3 log 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस log 8, और log 8 कितना होता है? log 8 हमारा होता है 0.9030। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3.9030। तो ये हमारे log 8000 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। लॉग सॉल्व करने बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉग सॉल्व करने बहुत इजी टास्क है। ठीक है, बट हमें आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि log 12000 की वैल्यू निकालनी है, log 12000 की वैल्यू निकालनी है। या इस तरह से भी क्वेश्चन दे दी जाते हैं कि log 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना भयंकर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो log 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है? log 12000, बस फटाफट निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि log 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई है। ओके, चलिए ये तो हमने बात करी लॉग्स की। ठीक है, ये हमने बात करी लॉग्स की। अब हम बात करेंगे एंटी लॉग्स की, कि हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। अब हम बात करने वाले हैं एंटी लॉग के बारे में, कि एंटी लॉग को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
देखो जैसे लॉक्स के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी थी, एंटी लॉक्स के लिए हमें कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो लॉग का उल्टा होता है, लॉग का रिवर्स होता है, वो होता है एंटी लॉग। अगर मैं बोलूं कि लॉग 2 जो होता है वो 0.3010 होता है, तो इसका मतलब पता है क्या, कि एंटी लॉग ऑफ 0.3010 जो होता है ना, वो 2 होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि log 4 जो होता है वो 0.6020 होता है, log 4 जो होता है वो 0.6020 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी लॉग क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा, मतलब कि एंटी लॉग ऑफ 0.6020 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं पे कि log 7 जो होता है, log 7 कितना होता है, 0.8485 होता है, ठीक है। log 7 जो होता है वो 0.8485 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटी लॉग 0.8485 है वो कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि log 10 जो होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंटी लॉग, ठीक है, इट इम्प्लाइज डेट एंटी लॉग ऑफ 1, एंटी लॉग ऑफ 1 इज 10। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 10, क्योंकि एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, रिवर्स। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट सीखा हमने। अब हम सीखते हैं कि एक्चुअल में एंटी लॉग कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो, एंटी लॉग निकालना है किसी भी चीज का, तो हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे एंटी लॉग ऑफ 0.6990 निकालना है, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.6990 निकालना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको 10 की पावर में लिख देना है, 0.6990। अब देखो, एंटी लॉग 0.6990 कितना हो जाएगा, लॉग 5 हो जाएगा, क्योंकि log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6990, तो एंटी लॉग 0.690 कितना हो जाएगा, 5। तो 10 की पावर 0.6990 कितना होता है, 5। तो इस तरह से हमें सोचना है। अब क्वेश्चन इतना इजी तो होगा नहीं कि हमने जो वैल्यू है 10 रट रखी है, इन्हीं में से किसी का एंटी लॉग पूछ लिया जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ 0.4770 बताओ, एंटी लॉग ऑफ 0.6990 बताओ, एंटी लॉग ऑफ 0.9030 बताओ। हमसे क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाएगा, ठीक है। किस तरह से, कि हमसे पूछ लिया जाएगा कि चलो आप लोग बताओ कि एंटी लॉग 3.8485 की वैल्यू बताओ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे 10⁻³ इस तरह हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, इसको लिखेंगे 10⁻³ प्लस 0.8485। अब बेस सेम रहा होगा तभी तो पावर ऐड हुई है, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻.8485। अब देखो, 8485 किसकी वैल्यू होती है, तो 8485 log 7 की वैल्यू होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 10⁻3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें बोल दिया कि एंटी लॉग सॉल्व करके बताओ, आप एंटी लॉग 0.4770 सॉल्व करके बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन हमें दे दिया, ठीक है। इनफैक्ट एंटीलॉग माइनस ले लेते हैं, इसको -0.4770 सॉल्व करके बताओ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिखेंगे 10⁻⁻ -0.4770, और 10⁻⁻⁴770 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻0.4770। माइनस हट गया, और 0.4770 किसकी वैल्यू होती है, log 3 की, तो 1/3 आ जाएगा ये, मतलब 0.33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है, नो डाउट, बट धीरे 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 चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब बच्चों का एक सवाल यह आता है कि सर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0.6990, 0.8485, 0.4770, ये तो वो नंबर है जिसकी वैल्यू आपने हमें बता दी है कि इतना लॉग ये होता है, इतना लॉग ऑफ ये होता है। बट कोई ऐसा नंबर हमको दे दिया जाए कि सपोज करो हमसे दे दिया जाए कि एंटी लॉग निकालो किसका, -3.62 का। अब 62 तो किस लॉग की वैल्यू होती है हमको मालूम नहीं है, तो अब कैसे क्वेश्चन होगा, ये बताओ, काम की चीज है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो, एंटी लॉग का मतलब होता है 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर -3.62 इसको लिख देना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 टू द पावर -3.62 को ऐसे लिख देना है, -3 और माइनस का 0.62, इस तरह लिख देना है अलग अलग। तो ध्यान रखना है, जब पावर में नेगेटिव आ जाता है ना, तो एक बार +1 करना है और एक बार -1 करना है। क्या बोला मैंने, जब पावर नेगेटिव में होती है तो एक बार +1 करना है और एक बार -1 करना है, तो माइनस माइनस को एक साथ लिख देना है, तो इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर -4,
और माइनस प्लस को एक साथ, तो 10⁻1 माइनस 0.62 कितना बचेगा, 10⁻, पॉजिटिव का 0.38 इतना बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, इसको कैसे सॉल्व करें 10⁻0.38 को, सारी कहानी तो यहाँ पे आके रुक जाएगी। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। जो पावर में वैल्यू है ना उसको नोट कर लो, कितनी है 0.38। अब चलते हैं अपने फॉर्मूला पे, ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉर्मूला पे। तो देखो कि जो 0.38 है वो किस किस लॉग के बीच में पड़ रहा है, जो 0.38 है वो किस किस लॉग के बीच में पड़ रहा है। तो देखो log 2 और log 3 के बीच में पड़ रहा है। log 2 और log 3 की वैल्यू नोट कर लो, ठीक है, मैं इसे उधर लिखने वाला हूँ। तो log 2 और log 3 की वैल्यू नोट कर लो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि log 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, log 2 की वैल्यू है 0.3010, ठीक है, 3010। और log 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.4770, ठीक है, इतनी है। तो मैंने कहा 0.38 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 0.38 समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अच्छा, हम लास्ट की 2 डिजिट को काउंट ही नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट को, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट को लेते हैं। तो ये 0.30 है और ये 0.47 है। तो देखो ये किसके, और हमें आंसर किसका चाहिए 0.38 का, तो 0.38 2 और 3 के बीच में पड़ रहा होगा। तो जिसके बीच में पड़ रहा है ना उसकी छोटी वाली वैल्यू को लो और यहाँ पे लिख दो 2, फिर पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा, तो फिर चेक करो 0.30 से लेके 0.47 तक टोटल कितनी डिजिट्स बनती हैं। तो टोटल 18 डिजिट्स बनती हैं, मिलती हैं हमें। काउंट कर लो फिंगर्स पे, 30, 31, 32, 33, 34, इस तरह 47 तक। तो कितनी डिजिट्स बनेंगी, 31 से लेके 47 तक कितनी बनेंगी 17, और एक 30 हो जाएगा। तो टोटल 18 डिजिट्स हैं। फिर काउंट करो कि जो 38 है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो 38 आएगा 9th नंबर पे। तो 9th लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 9 1 जा 9 2 जा 18 और 2 1 जा 2 50 जा। तो यहाँ पे लिख दो 50, क्योंकि ये इसका 50% है। 0.38 50% पे लाई कर रहा है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एंटीलोग के। अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट आया है कि ये किस तरह किया मैंने, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा दिमाग वीडियो देखते देखते कहीं और निकल जाता है और फिर हम वो कॉन्सेप्ट सुन नहीं पाते ढंग से, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में एंटर ही नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो गया हो अभी तक घटित। तो इसे प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या है कि जो एंटीलॉग वाला सेक्शन था उसको एक बार वीडियो को फिर से वहां से चलाओ, ठीक है, और फिर से उसको फोकस के साथ देखो मैंने क्या किया है। और इसी के चलते ना मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ऐसा ही, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे गलती बच्चों से हो जाती है, ठीक है, ध्यान भटक जाता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं कि एंटीलॉग माइनस 0.56 करें, या कुछ भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एंटीलॉग माइनस 0.56, इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, या 2.56 ले लेते हैं, ठीक है, पावर में भी आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 10⁻⁻2.56 पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो -2 और -0.56। देन अगला स्टेप क्या होगा कि एक बार +1 करना है, एक बार -1, और ये +1 -1 कब करेंगे, जब पावर में नेगेटिव होगा, अदरवाइज सिंपल उसको सॉल्व करेंगे। तो ये -2 और -1 क्या हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻1 माइनस 0.56, तो ये हो जाएगा 0.44, ये आ जाएगा। अब 0.44 किसके बीच में लाई करता है, अब ये चेक करना है, ठीक है। तो 0.44 चलते हैं अपने टेबल पे। तो देखो 0.44 कहाँ लाई करेगा, log 2 और log 3 के बीच में लाई करेगा। ये भी log 2 और log 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं। देखो log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3010। तो फिलहाल हम 2 ही डिजिट तक लेके चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही डिजिट है। और log 3 कितना होता है 0.47। तो ये कहाँ लाई कर रहा होगा 0.44 समथिंग यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। चेक करते हैं 0.30 से 0.47 तक टोटल डिजिट्स कितनी है, तो 18 आई थी। और 0.44 कहाँ लाई कर रहा है, कौन से नंबर पे, तो देख लो 31 से ये 44 तक 15th नंबर पे लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 3 5 जा 3 6 जा 18, तो ये 500/6। तो 500/6 को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम 500 डिवाइड बाई करते हैं 6, तो ये हमारा आता है 83। कितना आता है 83 आता है ना।
तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई। अब ये 0.44 किसके बीच में लाई कर रहा है? log 2 और log 3 के। तो छोटी वाली वैल्यू लिख दो 2 और पॉइंट के बाद वो परसेंट लिख दो। तो 2.83 इंटू 10 टू द पावर -3 जो है वो आंसर होता है किसका? एंटी लॉग -2.56 का। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट लॉग और एंटी लॉग का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में आपको पता है बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।